मोदी सरकार देश में गृहयुद्ध कराने की कोशिश कर रही है। भेदभाव इस देश में संविधान करवा रहा है। झूठी कंप्लेंट क्यों करेगा कोई आपके खिलाफ? अरे भाई मैं कर देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, आपको बताऊँ। तो आप तो खराब आदमी है ना फिर। सवर्ण संगठित हो गया है, अब सवर्ण एकजुट हो गया है। अब चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सभी को उखाड़ने का काम करेगा सवर्ण। तीसरा मोर्चा अपनाने का काम करेगा। देश में जाति को आपस में लड़ा करके देश को मिटा देने का काम मोदी सरकार। लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया खुद मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए अपने भी सदस्य उस कमेटी में बनवा दिए हैं। मोदी सरकार पिछड़े से आते हैं, ये पहले बताते। नहीं, आपको तो पता ही था ना कि पिछड़े समाज से हैं। वो तो हिंदू हिंदू कह रहे थे, मुझे क्या पता था कि वो, सुनिए, मुझे क्या पता था कि वो हिंदू को आपस में बांटने का काम करेंगे। चीज को तो मोदी जी समझे ना। अगर एससी हिंदू है, ओबीसी हिंदू है, सर्वण हिंदू है, तो फिर इस काले कानून की जरूरत क्या है? साथियों नमस्कार, इस वक्त हम यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर हैं और यहाँ पर एक प्रदर्शन चल रहा है यूजीसी की रेगुलेशंस के खिलाफ। रेगुलेशंस कहती हैं कि हर कॉलेज में एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़, महिलाएं और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनके सदस्य होने चाहिए, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेंट्स को सुनेगी, जांच करेगी और कंप्लेन करवा सकती है जांच के बाद। लेकिन तब भी यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। बड़ा प्रदर्शन तो हम आपको दिखा भी देते हैं, देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन। कुल मिलाकर यहाँ पर 20 लोगों का प्रदर्शन भी नहीं होगा, लेकिन तब भी पूरे देश की मीडिया यहाँ पर इनको कवर करने के लिए आई है। वहीं पर अगर यहाँ जब स्टूडेंट्स आते हैं इसी बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन करने के लिए, जिस दिन स्टूडेंट्स आते हैं उस दिन कोई भी नेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। और आज देखिए कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम मीडिया चैनल चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि कितना बड़ा प्रदर्शन है। हम आपको कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भैया ये इतना बड़ा प्रदर्शन जो किया जा रहा है वो आखिर क्यों किया जा रहा है। हमें चाहिए आजादी, यूजीसी एक्ट से आजादी, यूजीसी एक्ट से आजादी, हमें चाहिए आजादी। तो देखिए प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है लगातार और ठीक यूजीसी की बिल्डिंग के सामने है। संख्या भले ही कम है लेकिन कवरेज भरपूर मिल रहा है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुमित शर्मा है, जिला गाजियाबाद से हूँ मैं, वैसे बांदा से रहने वाला हूँ। अच्छा शर्मा जी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको किस बात का डर लग रहा है कि ये जो कमेटी बन रही है ये तो भेदभाव को रोकने के लिए बन रही है ना? भेदभावी लोग डर हैं इनसे, आप भेदभावी होंगे तो आपको डर लगेगा। देखिए हमें डर नहीं लग रहा क्योंकि हमने कोई भेदभाव कभी नहीं किया। हमारे बच्चों ने कोई भेदभाव नहीं किया। संविधान में लिखा है कि जो कर्म करेगा उसकी सजा उसी को मिलेगी। ठीक बात है। मैंने भेदभाव नहीं किया तो मैं SC ST एक्ट के खिलाफ नहीं आया था मैं। ठीक है। अब मैंने क्या कहते हैं, मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया, तब मैं इस मामले में मैं SC ST एक्ट मुझे पता चला जब क्या कहते हैं इन जातिवादी मानसिकता वाले लोग मेरे पे हावी हुए, राजनीति मेरे पे हावी हुई, तब मुझे पता चला कि ये जातवाद भी चल रहा है। क्योंकि हम तो जातवाद नहीं चाहते। हम तो हमारे भाई सारे दोस्त रहे हैं। तो मतलब ये तो मतलब सब मोदी जी तो बात करते हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं ना, हिंदुओं की सरकार भी है, हिंदुओं के हित में भी है। तमाम हिंदुओं की रक्षा के लिए अगर बिल है तो हिंदू काहे डर रहे हैं? आप भी हिंदू हैं, जो जिन पे इल्जाम है वो भी हिंदू हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि भैया वो भेदभाव कर सकते हैं, आप पे गलत इल्जाम लगा सकते हैं। हिंदू में भरोसा नहीं करता क्या? देखिए भरोसे की बात नहीं है, भरोसा तो हम अपने दोस्त का भी नहीं कर सकते। ठीक है, भरोसे की बात अगर करें तो भरोसे से संविधान और व्यवस्थाएं भरोसे से नहीं चलती हैं। व्यवस्थाएं रूल से चलती हैं, व्यवस्थाएं लॉ से चलती हैं। अगर लॉ में ये प्रावधान नहीं है कि गलत झूठी शिकायत करी गई, अगर झूठी शिकायत का प्रावधान नहीं है तो वो लॉ का गलत इस्तेमाल हो सकता है। मेरा बच्चा कॉलेज में जाएगा, वो फंसेगा और मैं आत्महत्या कर लेगा तो मेरे जीवन का क्या सार्थक है? मेरा जीवन किस काम का कि मैं अपने बच्चे को आत्महत्या से आगे जाके ना बचा पाऊं। SC ST एक्ट में जो भी फर्जी फंसते हैं वो आत्महत्या करते हैं या तो विष्णु तिवारी की तरह 20 साल जेल में रहते हैं। नहीं, जब गलत इस्तेमाल जब गलत साबित होने पे जब 6 महीने की सजा का प्रावधान भी तो है। भैया प्रावधान नहीं है इसमें। SC ST सुनिए किसी भी सुनिए की बात करिए आप। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी ये जो कमेटी है ये सजा नहीं दे सकती है। ये कमेटी केवल एक कंप्लेन करवा सकती है। आप एपेक्स कोर्ट में अगर आप जो व्यक्ति कंप्लेन करने वाला गलत साबित होता है तो उसको सजा मिल सकती है। नहीं है इसमें, ये क्या कानून में नहीं है। आप इसमें आपके पास जानकारी नहीं है? मैंने अध्ययन किया। नहीं, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ इस बारे में। इस कमेटी में अगर कोई गलत कंप्लेंट करवाता है और मान लीजिए FIR भी हो जाती है आपके खिलाफ या आपके स्टूडेंट के खिलाफ, सुन लीजिए ना पूरा सुनिए। आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में अगर आपने गलत साबित कर दिया तो जिसने भी कंप्लेंट करवाई है वो
मैंने अपने बच्चों को कॉलेज भेजा है, कोर्ट भेजने के लिए नहीं ले भेजा रहा हूं। ठीक है, कोर्ट नहीं जाएंगे अगर वहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, जनरल का कोई भी नहीं है कमेटी के अंदर, जनरल का कोई भी नहीं कमेटी के अंदर, आपको भरोसा नहीं है? मेरे को भरोसा नहीं है सरकार पे। अगर हमें लॉ से चलना है तो लॉ से ही चलना होगा। लॉ में अगर उस चीज के बारे में हमें सरकार पर ही भरोसा नहीं है? सरकार भरोसा नहीं, लॉ पे भरोसा, जो लॉ बनाया गया है उस पर हमें भरोसा है, लेकिन जो इसका वो है कि जिसमें जनरल के लिए कुछ नहीं है, उस पर भरोसा नहीं है हमें। अच्छा, मोदी जी ने तमाम जो लॉज लेके आए, सीए एनआरसी आया, किसान बिल आया, उन पे आप सबने समर्थन दिखाया, इस पे समर्थन नहीं है। मोदी जी ने क्या कुछ सोच के किया होगा? कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया हमने, 75 साल से चल रहा है, हर 10 साल में इसको वैरी होना था, 10 साल में इसकी समीक्षा होनी थी। समीक्षा होती है? नहीं हुई, ऐसी होती है, क्रिमिनल क्यों नहीं लगी? 7 लोग 7 पीढ़ी से, मतलब पीढ़ी का भाई बहन 7 भाई लोग IAS ऑफिसर बन जा रहे हैं। जो IAS बन जाए उसको जनरल घोषित करो, जो IAS बन जाए उसको जनरल घोषित करो आप। अच्छा, तो जनरल बनेगा। तो मतलब क्या IAS बनने में भी क्या परेशानी है? जो IAS बनना है मेहनत करके बन रहा है ना जी। परेशानी मुझे नहीं है, जिसको अगले को IAS बनना था, जो गरीब तबके से आता है या पीछे से रिप्रेजेंटेशन आता है, वो नहीं बन पाएगा। तो मतलब उसकी जाति खत्म हो जाएगी अगर IAS बन तो करना है, जाति खत्म हो जाएगी। जाति खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो सरकार ये बताइए, जाति खत्म करना चाहती है, जातिवाद खत्म IAS बन गया तो जाति खत्म हो जाएगी। अगर जाति हिंदू आप बोल के आए हो सरकार में, तो जाति खत्म करना चाहते हो नहीं खत्म करना चाहते, बताइए। मैं अपने पीछे, आप भेदभाव खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? बिल्कुल भेदभाव खत्म करना चाहता हूँ, बताइए आप। तो जो कानून आया है, जो लोग भेदभाव करते हैं उनके खिलाफ है, आपके खिलाफ नहीं है? नहीं, भेदभाव झूठा कंप्लेंट हो सकती है इसमें, झूठी कंप्लेंट का डर किस बात का? कौन झूठी कंप्लेंट का डर है? झूठी कंप्लेंट क्यों करेगा कोई आपके खिलाफ? अरे भाई मैं कर देता हूँ, मैं करवा देता हूँ, आपको बताऊँ। तो आप तो खराब आदमी है ना फिर। नहीं, आपका क्या नाम है? नहीं, मेरा नाम गणेश पाल सिंह है। विष्णु तिवारी को 20 साल जेल में क्यों रखा था फिर? हाँ। तो आप बताइए ना, आप हमसे पूछे गलत तो साबित हमारा- हुआ ना। अरे सर सुनिए, नहीं भाई, साबित तो हो गया ना 20 साल बाद। अब उसका तो जाना कौन कानून आप तय थोड़ी करेंगे, कानून अदालतें तय हम करेंगी। तो बोल नहीं रहे, सबको समानता का अधिकार दो ना। फिर बच्चे पे तुम कोई झूठा आरोप लगा देगा, बच्चा अंदर गया, वहां बोल दिया, अभी तो चल रहा है, अभी तो कोई ऐसी भी किसी अलग समाज से नहीं होंगे। ठीक है सर, ये देखिए, हर हर महादेव सर, तमाम तरीके के लोग हैं। डर है बेसिकली कि देखिए बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो हम इसको छाता आप पीछे देखिएगा, यहाँ पर तमाम तरीके की जो है व्यवस्थाएं यहाँ पे दी गई हैं, पूरा बैरिकेडिंग है। और आप देख सकते हैं कि सामने पूरी बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई है, और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो धरने पर बैठ चुके हैं, धरने पर बैठ गए हैं। ये पूरी गाइडलाइन जो है 2012 की थी, 2012 की गाइडलाइंस को अब माना गया तो पूरा बवाल मचा हुआ है। आज की गाइडलाइंस नहीं है ये, ठीक है। चलिए आपको दोबारा इस पूरे दृश्य को दिखाने की कोशिश करते हैं। आप सामने अगर कोशिश करें, ठाकुर साहब, आप लोगों ने बीजेपी को इतना समर्थन किया, तमाम सवर्ण समाज ने, ब्राह्मणों ने, बनियों ने, राजपूतों ने, तमाम ने समर्थन किया। आज आपके खिलाफ बीजेपी नजर आ रही, कितना क्या धोखा महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? सवर्ण ने इस देश में 70 सालों से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो सपा बसपा की सरकार रही हो, जब जब सवर्ण जिसके साथ लगा उसकी सरकार बनी। लेकिन हर सरकार ने सवर्णों का अनदेखा किया। अब सवर्ण संगठित हो गया है, अब सवर्ण एकजुट हो गया है। अब चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सभी को उखाड़ने का काम करेगा सवर्ण, तीसरा मोर्चा अपनाने का काम करेगा। अच्छा, मैं एकदम ईमानदारी से उम्मीद कर रहा हूँ इस जवाब की। आप लोगों ने हिंदू होने के नाते एक हिंदूवादी सरकार को वोट दिया, जो कि साफ तौर पर एक हिंदू समाज के लिए सरकार बनी थी। आज हिंदू वर्सेस हिंदू करवाने की कोशिश हो रही है, और कहा जा रहा है कि जो सवर्ण समाज है अपने हिंदू भाई से क्यों डर रहा है? अगर वो कुछ गलत नहीं करते हैं तो डर किस बात का? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको। मैं डर इसलिए रहा हूं, या मैं नहीं, सब पूरा समाज इसलिए डर रहा है क्योंकि हमने SC ST एक्ट में NCRB के आंकड़े निकलवाए। ठीक है, उसमें से देखिए, उस पे SC ST एक्ट केवल सवर्णों पर नहीं लगता है, SC ST एक्ट पिछड़ों पर भी लग रहा है।
और मैं बता रहा हूँ सवर्ण पर सिर्फ 3-4 हजार मामले पाए गए जो झूठे थे, ठीक है, लेकिन पिछड़ों पर 49,000 मामले पाए गए जो झूठे दर्ज किए गए थे। अब बताओ डरेंगे क्यों नहीं जब ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो देश में जातीय भेदभाव। मोदी सरकार हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है क्या? मोदी सरकार देश में गृह युद्ध कराने की कोशिश कर रही है। मोदी देश में गृह युद्ध कराने का काम कर रहा है। देश में जाति को आपस में लड़ा करके देश को मिटा देने का काम मोदी सरकार। लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया खुद मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए अपने भी सदस्य उस कमेटी में बनवा दिए हैं। मोदी सरकार पिछड़े से आते हैं ये पहले बताते। नहीं, आपको तो पता ही था ना कि पिछड़े समाज से हैं। वो तो हिंदू कह रहे थे, मुझे क्या पता था कि वो, सुनिए, मुझे क्या पता था कि वो हिंदू को आपस में बांटने का काम करेंगे। मुझे क्या पता था कि वो हिंदू को आपस में बांटने का काम करेंगे। और ऐसे लोग जो धोखेबाज हैं, जो मक्कार हैं, मक्कार हैं, इनको यहाँ से निकाल देना ही बेहतर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप काफी सामाजिक व्यक्ति हैं, हर तरीके के लोगों से मिलते होंगे, क्या आपके हर समाज में दोस्त नहीं है? बिल्कुल, हर समाज में मेरे दोस्त हैं। मैं दोस्तों की, अगर मान लीजिए अगर मैं अगर आप पे कोई गलत इल्जाम लगाना चाहूँ तो क्या वो दोस्त आपके समर्थन में नहीं आएंगे? बिल्कुल, हमारे बहुत सारे दोस्त समर्थन में हैं, लेकिन वो कर क्या सकते हैं? कानून तो कानून है, कानून में दोस्त क्या कर पाएगा? क्या जांच में वो बता सकते हैं कि आपका कैरेक्टर साफ है या नहीं है? सुनिए, जांच में बहुत कैरेक्टर साफ हो, जांच में कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जांच होती है, मित्र के हिसाब से नहीं होती है भैया। मित्र मेरा जांच नहीं करेगा। आपके ठीक है, समझ गया मैं। मित्र मेरा जांच नहीं करेगा, जांच प्रशासन करेगा। आप करनी सेना से है ना? हाँ, करनी सेना से हम लोग। सर, तमाम करनी सेना जो राजपूत सेनाएं होती हैं वो हर बात पे प्रोटेस्ट करती हैं, यानी कि जहाँ भी राजपूतों की अस्मिता की बात हो, सब चीज़ हो। लेकिन यहाँ पर मैं फिर वही पूछूंगा कि SC भी हिंदू हैं, OBC भी हिंदू हैं, ST भी हिंदू हैं। इस चीज को तो मोदी जी समझे ना। अगर SC हिंदू है, OBC हिंदू है, सर्वण हिंदू है, तो फिर इस काले कानून की जरूरत क्या है? हाँ। इस काले कानून की क्या जरूरत? क्योंकि अट्रॉसिटीज होती हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि अट्रॉसिटी होती है, इसलिए कानून की जरूरत है। नहीं तो आप ये बताइए, 80% यूनिटी वाला हमसे डरेगा 20% से? अगर OBC SC ST तो डरना तो हमें, लेकिन फिर भी कानून की जरूरत तो हमें। फिर सवर्ण कानूनों की भी जरूरत होती है भाई। अगर आप 80% को एक तरफ रख रहे हो, 80% स्टूडेंट 20% वाले से डरेगा? लेकिन हिस्टोरिकली तो ये रहा है ना कि समाज में जाति व्यवस्था थी और जाति भेदभाव था। आपने देखी है, जब से आपने आंखें खोली आपने कोई जाति व्यवस्था देखी? क्या देखी है? मैंने देखी है। क्या देखी है बताइए? छुआछूत होता हुआ मैंने देखा है। देखा है? एक थाली में ना खाते हुए देखा है, डिस्पोजल प्लेट में खाना परोसते हुए हमने देखा। हमने खाली दिखा, हमें खाली पढ़ा और सुनाया गया है। जब हमने स्कूल में साथ लिया, हमारी एक सीट पे साथ में हर SC ST का बच्चा और OBC का बच्चा हम साथ में बैठ के पढ़ते थे। हमने तो कभी डर किस बात का? अगर प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो दिया जा रहा है। डर इस बात का है कि हमारे स्टूडेंट का फ्यूचर खराब होगा अगर कोई एक बच्चा गलत फंसा दिया जाए। झूठे इल्जामों की बात है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं है। झूठे इल्जाम डर है। जी बताएं। कुछ भेदभाव की बात कर रहे हैं आप। भेदभाव इस देश में संविधान करवा रहा है। भेदभाव जातीय सर्टिफिकेट बांट करके संविधान कर रहा है, संवैधानिक लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और जो फर्जी प्रॉब्लम संविधान में, मतलब और फर्जी आरोप जो हमारे ऊपर 5000 वर्षों का शोषण का लगाया जा रहा है ना, वो सब निराधार हैं। कभी नहीं हुआ। बिल्कुल। और एक बात बताओ, हिस्टोरिकली कभी भेदभाव नहीं हुआ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सर, मैं पूछ रहा हूँ, आप परेशान ना हो, मैं केवल पूछ रहा हूँ। हिस्टोरिकली बता रहा हूँ, इस देश में कब हमारा जो है राजतंत्र रहा? आप तो राजपूत समाज से, राजपूतों ने तो खूब राज किया। तो सुनिए, तो हमारे महाराणा प्रताप क्या भीलों के साथ नहीं लड़े? क्या हमारे महाराणा प्रताप ने क्या लोहारों के साथ खाना नहीं खाया, घास की रोटी खाई? तो किसका मुंह देखा कि कौन किस जाति का है? बताइए, गलत है। क्या राम ने सबरी के बेर नहीं खाए? गलत है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बात बताओ, जो आरोप लगाए जाते हैं कि 5000 वर्षों तक शोषण किया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, बगैर पानी पिए और खाना खाए कौन जिंदा रहता है? कब रोक दिया गया भैया? मर क्यों नहीं गए, ये भी तो बात है। मर बिल्कुल। खैर, ये बात भी है। नहीं, मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, परेशान ना होइए। ये बात साफ तौर पे ये है कि शबरी के बेर क्यों नहीं खा। शबरी के बेर भी तो राम जी ने खाए थे, शंभुक की हत्या भी राम जी ने की थी। इस पूरी कहानी, इस पूरे प्रदर्शन के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये देखिए, इतने मतलब कुल 20 लोग भी नहीं होंगे और उन सबको कवर करने के लिए पूरे देश का राष्ट्रीय मीडिया यहाँ पर पहुँच गया है। यही जातिवाद है, यही महीन जातिवाद है। आपको इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।